अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को। अभिक्रिया का वेग बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का दाब, अभिक्रिया में जो विलायक प्रयुक्त हो रहा है उसकी प्रकृति, अभिक्रिया के ऊपर विकिरणों का प्रभाव, अभिक्रिया के ऊपर उत्प्रेरक का प्रभाव, माध्यम की पीएच तथा क्रियाकारक की सतह का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियाकारकों की प्रकृति के ऊपर। जैसा कि हमें ज्ञात है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं और उससे कुछ बंध टूटते हैं तथा उत्पाद अणुओं में कुछ बंध बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में बंधों को टूटने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा बंध बनने से कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा की मात्रा अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होती है, जो कि बंधों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। यदि अभिक्रियाएं मुक्त मूलक अथवा आयनिक क्रियाविधि की है तो वह शीघ्रता से होती है तथा अभिक्रियाएं यदि आणविक होती हैं तो वह मंद गति से होती हैं, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। आयनिक अभिक्रियाओं का सबसे सरल उदाहरण है अम्ल क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार तेजी से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तथा सहसंयोजक अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से होती है, उनके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है MnO4 KMnO4 से यदि हम फेरस आयन और ऑक्जेलेट आयन का ऑक्सीकरण कमरे के ताप पर कराते हैं तो जो फेरस आयन है वह शीघ्रता से फेरिक आयन में बदलता है तथा ऑक्जेलेट आयन को ऑक्सीकृत होने में समय लगता है, अर्थात यह अभिक्रिया धीमी गति की होती है। अगला जो कारक है वह है क्रियाकारकों की सांद्रता। इस चीज को आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे आप सुबह रात्रि विश्राम के बाद सुबह उठते हैं तो आप तरोताजा होते हैं। तरोताजा होते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। ज़्यादा ऊर्जा होती है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है, जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता कम होती जाती है। जब अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तो अभिक्रिया का वेग जो है वह कम होता जाता है, क्योंकि अभिक्रियाएं किससे संपन्न होती है? अभिक्रियाएं क्रियाकारक अणुओं के आपस में टकराने से संपन्न होती है। तो जब उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है तो उनके आपस में टकराने की संभावना और प्रायिकता अधिक होती है तथा ये धीरे धीरे जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाती है वह समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाता है। उसको हमने यहाँ एक उदाहरण के रूप में समझा रखा है। अगला जो कारक है वह है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर जो अभिकारक अणु हैं वो आपस में शीघ्रता से टकराते हैं और शीघ्रता से टकराने की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। इस अनुपात को हम ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक बराबर KT+10/KT एंड दिस इज इक्वल टू 2 to 3। यहाँ T+10 जो है, जो सामान्य ताप था उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक है तथा KT सामान्य ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक है। ताप में वृद्धि के साथ साथ जो है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि अभिकारकों के जो अणु हैं वह आपस में शीघ्रता से टकराएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो शीघ्रता से टकराएंगे और फलस्वरूप वेग भी बढ़ेगा। अगला कारक है अभिक्रिया का दाब। अभिक्रिया जो गैसीय प्रकृति की होती है, दाब का प्रभाव केवल उन्हीं अभिक्रियाओं पर पड़ता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों से उत्पाद पर जाने में
स्टाइकियोमेट्री में जो आयतन में यदि कमी हो रही है, जैसे कि N2 + 3H2 चेंजिंग इनटू ट्वाइस NH3, यानी कि 4 अणु जो है क्रियाकारकों के मिलके वो 2 अणु उत्पादों के बना रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो दाब बढ़ाने पर शीघ्रता से संपन्न होगी। इसी प्रकार जैसे अभिक्रिया है ट्वाइस N2O5 चेंजिंग इनटू 4NO2 + O2, इस अभिक्रिया में 2 अणु क्रियाकारकों के मिलकर के 5 अणु उत्पादों के बना रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया जो है कम दाब पर संपन्न होगी। कुछ अभिक्रियाएं जिनमें कि क्रियाकारकों से उत्पाद की ओर जाने पर स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह दाब से अप्रभावित रहती है। अगला कारक है विलायक की प्रकृति। आयनिक अर्थात और ध्रुवीय विलायक जो होते हैं उनमें अभिक्रियाएं तेज गति से होती है तथा अध्रुवीय विलायकों में अभिक्रियाएं धीमी गति से होती है। अगला प्रभाव है विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करने के पश्चात होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रकाश के अवशोषण से क्या होगा कि उत्पाद जो क्रियाकारक अणु है उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी, और सक्रियता बढ़ जाएगी तो उत्पाद शीघ्रता से बनेंगे, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसा कि हमें पता है वह पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। उससे ये भी वही सक्रियण ऊर्जा के ऊपर आधारित क्रिया है। उत्प्रेरक जो है वह क्रियाकारकों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। माध्यम की पीएच। जलीय माध्यम में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका वेग माध्यम की पीएच पर निर्भर करता है। और अंतिम कारक है क्रियाकारक की सतह का क्षेत्रफल। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया जो है वो क्रियाकारक की सतह पर निर्भर करती है। अतः हम यदि क्रियाकारक जो है वो बारीक चूर्ण के रूप में लेंगे तो हमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया मिलने से जो है अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होगी।